नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डिमेंशन। तो इसमें बेटा देखो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ओ आर। ठीक है, अब मैंने आपको 2 डिमेंशन में बताया था कि जो ए कंपोनेंट है, जो ए वेक्टर है, उसकी जो एक्स एक्सिस है वो क्या शो करेगी, ए एक्स वेक्टर, और उसकी वाई है जो एक्सिस है वो ए वाई वेक्टर शो करेगी। और सिमिलरली हमारे पास इसमें हम 3 डिमेंशन की बात कर रहे हैं। तो 3 डिमेंशन में ये जो थर्ड एक्सिस है ये जेड एक्सिस है जो ए जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, मतलब अगर ये ए वेक्टर है तो ये ए एक्स वेक्टर है और ये ए जेड वेक्टर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब देखो ये आर वेक्टर है जो रिजल्टेंट है, या हम बोलो कि ए वेक्टर रिजल्टेंट है ए एक्स और ए वाई का। सिमिलरली ए एक्स और ए जेड भी हमारे पास है, तो इसका हमने मान लिया कि जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो है ओ टी वेक्टर। ठीक है, तो ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले रिजल्टेंट है हमारे पास ओ आर वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ टी वेक्टर प्लस टी आर वेक्टर। देखो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, तो ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ टी वेक्टर प्लस टी आर वेक्टर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये तो ट्रायंगल लो था। ठीक है, ये था हमारे पास ट्रायंगल ऑफ जो वेक्टर एडिशन ये था। उसके बाद अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो इसमें देखो जो ओ टी वेक्टर है, ये ओ टी वेक्टर है, वो किसके बराबर आएगा, ओ टी वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा ये रहा, ओ टी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर। अब देखो ये पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग एक ये उसकी साइड होगी और ये एक उसकी साइड होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस हम पैरेललोग्राम की बात करें, इस पैरेललोग्राम की देखो अगर इसकी बात करेंगे हम, ठीक है, तो इसमें ये डायगनल है जो वो क्या है, रिजल्टेंट है। डायगनल है वो क्या है, रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट को हमेशा लिखेंगे इस साइड पे। अच्छा, 2 वेक्टर्स कौन से हैं इसमें, एक तो है हमारे पास ओ एस वेक्टर और दूसरा ओ पी वेक्टर। तो लिख लेंगे यहाँ पे ओ एस वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो ओ टी की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है बैक। ठीक है, तो पुट कर दो ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ टी जगह पे ओ एस वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर प्लस टी आर वेक्टर। ठीक है जी, अब देखो जो टी आर वेक्टर है, ये टी आर है। ठीक है, वेक्टर इसको हम लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर के बराबर। क्यों, क्योंकि ये भी वाई एक्सिस के लॉन्ग है और ये भी वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये क्या होंगे आपस में पैरेलल। तो हमने क्या किया, टी आर वेक्टर की जगह पे लिख दिया ओ क्यू वेक्टर, क्योंकि ये दोनों क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो हमने ओ आर वेक्टर लिखा एज इट इज, साथ में लिखा ओ एस वेक्टर, फिर ओ पी वेक्टर, साथ में टी आर की जगह पुट कर दिया हमने ओ क्यू वेक्टर। अब देखो यहाँ से जो ओ एस वेक्टर है वो आपके पास क्या है, ए जेड वेक्टर। ओ जेड की वैल्यू क्या है, ओ एस की वैल्यू क्या है, ए जेड वेक्टर। ओ पी की वैल्यू देखो, ओ पी ये क्या है, ए एक्स वैल्यू, मतलब ए एक्स वैक्टर यहाँ पे आएगा। और ओ क्यू है वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये आएगा आपके पास ए वाई वैक्टर। तो ओ आर था वो किसके इक्वल था, ए वेक्टर। तो 3 डिमेंशन में हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ए एक्स ए वेक्टर है वो किसके इक्वल होएगा, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। तो सिमिलरली अगर हमने इसके लिखने हैं, मैंने आपको बोला था कि इसकी जो डायरेक्शन बताएंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो आई कैप होगा, अलॉन्ग जेड एक्सिस जे कैप, और अलॉन्ग वाई एक्सिस है जो जे कैप रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने सिंपली क्या कर दिया, ए वेक्टर तो लिखा एज इट इज, ए एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया ए एक्स आई कैप। अगर मैंने ए एक्स वैक्टर लिखना था तब इसके साथ ये डायरेक्शन है जो उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहती, बट अगर मैंने यहाँ से वेक्टर हटाना है तो यहाँ पे मैंने आई कैप लगा दिया, ए वाई जे कैप लगा दिया और ए जेड के कैप लगा दिया। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया ए वेक्टर। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसका मोड निकाल सकते हैं और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो हमें पता है मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर, तो ये उसका होगा मोड। उसके बाद अगर हमने इसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने हैं तो मैंने आपको अभी बताना है, देखो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर जब ए एक्स के साथ बनाएगा एंगल वो अल्फ़ा लेंगे हम, ए वेक्टर ए वाई के साथ बनाएगा तो वो बीटा लेंगे एंगल, और जो ए वेक्टर है जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसे लिखेंगे गामा। तो यहाँ तक देखो, उसके बाद इसके डायरेक्शन को साइंस करते हैं, यहाँ तक लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमने करना है इसके डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस है तो मतलब इसमें कोस की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर पहले हमें निकालनी है कोस अल्फा, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू B/H। अब देखो कोस अल्फा कहाँ पे है, इस वाले एंगल में है, ठीक है। और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पास बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें से हमने कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज बन जाएगी B/H। तो बेस है AX और H है आपके पास A वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर AX की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास आ जाएगी A cos अल्फा। अब अपने निकालना है कोस बीटा। कोस बीटा वही आपके पास B/H है। अब देखो इसको मैं अगर रब कर दूं, ठीक है। अब ये बीटा है, तो बीटा वाला जो है आपके पास कौन कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये बीटा है आपके पास, ये 90 है, तो मतलब बेस आपके पास बन जाएगा ये, H बन जाएगा आपके पास ये बीटा के लिए। ध्यान से देखो बेटा जी, अब हमारे पास क्या है, ये था A वेक्टर, ठीक है। ये उसका यहाँ पे एंगल बन रहा था बीटा, और ये परपेंडिकुलर है, ये उसका बेस हो गया, ये उसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो B/H इज इक्वल टू AY/A। तो यहाँ से AY की वैल्यू निकालोगे आप A cos बीटा। सिमिलरली एक काम आप करोगे, AZ की वैल्यू निकालोगे, वो आपके पास आएगी A cos गामा, तो वो आप खुद निकालोगे, ठीक है जी। अब देखो आपके पास यहाँ पे AX की, AY और AZ की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अगर हमने क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड में अगर पुट कर दे, मान लो मैं इसको स्केयरिंग कर दूँ दोनों साइड पे, तो इसको लिख सकती हूँ A² इज इक्वल टू AX² प्लस AY² प्लस AZ²। तो A² तो एज इट इज़ है, AX की जगह पे आप क्या पुट करोगे, यहाँ से A cos अल्फा, तो यहाँ पे पुट कर दो A² cos² अल्फा, फिर A² cos² बीटा, फिर A² cos² गामा। तो यहाँ से देखो बेटा A² तीनों के पास है, तो वो मैंने क्या कर दिया, इसमें से कॉमन निकाल दिया, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद यहाँ से इसको कट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये है आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डिमेंशनल, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वो इजी है, वो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो देखो स्पेस में 3 डिमेंशन में बात कर रहे हैं हम फिर, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारा पॉइंट O है, ठीक है। O से Q एक हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाया, फिर ओरिजिन से एक P पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को मूव करवाया। अब जो O और Q का पोजीशन वेक्टर है, हम वो रिप्रेजेंट करेंगे R1 वेक्टर से, ठीक है। और O से P तक का जो है हमारे पास, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 वेक्टर से, ठीक है जी। अब हमें देखना है कि इसमें पोजीशन वेक्टर कौन है। पोजीशन वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू origin, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू origin। तो इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स मान ले, वो है मेरे पास x1, y1, z1, क्योंकि 3 डिमेंशन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली p के हमने मान लिए x2, y2, z2, ठीक है। अब r1 को आप लिख सकते हो, r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट 1। सिमिलरली अगर मैंने R2 लिखना है, तो वो आप कैसे लिखोगे, R2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। अगर मैंने इनका मोड करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, R1 का मोड कर दिया, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, √(x1² प्लस y1² प्लस z1²। अगर आपने R2 लिखना है यहाँ पे, तो सिमिलरली आपके पास आ जाएगा x2²
प्लस y2 स्क्वेयर प्लस z2 स्क्वेयर, ठीक है। अब ये तो थे आपके पास पोजीशन वेक्टर्स। अब हम करेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो कौन सा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो है बेटा जी जहाँ से देखो कि जो Q है या फिर P एक दूसरे से वो कितने डिस्टेंस पे हैं, वो है उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो एक पॉइंट ऐसा था पहले कि जो ऑब्जेक्ट था वो Q पॉइंट पे था, आफ्टर सम टाइम वो आ गया P पॉइंट पे, ठीक है। तो उसने कितना डिस्प्लेस किया वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा लिखते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट, हम टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए आपके पास क्या रहेगा, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कौन सी है, यहाँ पे पी क्यू वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू वेक्टर। तो हम नेट लिखते हैं, नेट लिखने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप, जो x कंपोनेंट उसके साथ हमेशा आई कैप, ठीक है, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। तो ये आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मतलब आपने इस किस में चेंज देखा, दो पोजीशन वेक्टर्स में चेंज देखा, तो आप इसे लिख सकते हो डेल्टा आर वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि चेंज इन पोजीशन ही है ये। तो ये डेल्टा आर वेक्टर को सिमिलर ऐसे लिखोगे, बट अगर इसका मोड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर, ठीक है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो देखो उसने बोला है कि हमारे पास न्यूमेरिकल है, यहाँ से देखो पहले इसका रो स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक न्यूमेरिकल है इसके रिलेटेड, उसके बाद अगला टॉपिक करेंगे। तो न्यूमेरिकल में क्या है बेटा, उसने बोला है कि जो ए वेक्टर है वो किसके इक्वल है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। उसने बोला ए का मोड निकालो, तो ए का मोड तो हमें पता ही है, जो भी इसके वो होंगे आपके पास वैल्यूज होंगी उनका क्या कर देना, आपके स्क्वायर कर देना है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 16 प्लस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 45। अगर उसने बोला कि डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करो ऑफ वेक्टर ए के, तो डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, कोस अल्फा। अगर अल्फा है तो आपके पास ए एक्स कंपोनेंट आएगा और वेक्टर आएगा नीचे। अगर यहाँ पे बीटा है तो आपके पास ए वाई कंपोनेंट आएगा, ए आएगा नीचे। अगर कोस गामा है आपके पास तो आपके पास आएगा ए जेड ओवर ए, ठीक है जी। तो ए एक्स कंपोनेंट है जो वो आपके पास है ए एक्स इज 2, ए एक्स कंपोनेंट है आपके पास 2 और ए आपने निकाल लिया अंडर रूट 45। सिमिलरली ए वाई आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 45। सिमिलरली जो ए जेड है वो आपके पास है, ए जेड वो है आपके पास -5 डिवाइड बाई अंडर रूट 45, ठीक है। तो ये है आपके पास डायरेक्शन को साइंस निकालने का फॉर्मूला। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि अब हम जो रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स को उसके बेनिफिट्स क्या हमें, ठीक है। तो देखो उसने बोला कि अगर हम वॉक कर रहे हैं, मान लो चल रहे हैं, तो चलते समय देखो ये हम आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, बट हमारा जो फीट है, हमारे जो फीट हैं, मान लो यहाँ पे हमारा जो फीट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम चल रहे हैं तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो जा किस डायरेक्शन में रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा एक कोस थीटा वाला वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट है आपके पास आर वेक्टर। और अगर आप जा रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एक चीज़ और, कोस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन अलोंग दी एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो साइन होगा वो बैलेंस करेगा आपके वेट को, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर हम ये हमारा पैर है तो पैर किसकी तरफ पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बट हम जा किस डायरेक्शन में रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे आर कोस थीटा। सिमिलरली हमारे बॉडी